डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा सन 1991 में किया था। उनका ये दौरा उनकी जिंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि जिसने उनकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। आपको शायद ये सुनकर हैरत होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक की आज तक की सारी शोहरत, कामयाबी और इज्जत भी उसी एक पाकिस्तानी दौरे की ही वजह से कायम है। अपनी जिंदगी की कहानी पर मबनी वीडियो सीरीज डॉक्टर जाकिर नाइक बायोग्राफी में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 1991 में जब वो पाकिस्तान आए तो उनकी जिंदगी ने किस तरह 90 डिग्री पर यू टर्न लिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको एक आम से भारतीय मुसलमान जाकिर नाइक से आलमी मुबल्लिग और दाई डॉक्टर जाकिर नाइक बनने की दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक जब 1991 में पाकिस्तान आए तो लाहौर में उनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद से हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक ये वो जमाना था कि जब डॉक्टर इसरार अहमद दुनिया के उर्दू बोलने वाले मजहबी दाइयों में सबसे आला मकाम पर माने जाते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद से मैंने कहा कि मेरा MBBS मुकम्मल हो गया है और अब मैं प्रैक्टिस के साथ साथ दावत का काम भी करूंगा। डॉक्टर इसरार अहमद ने मुझे बताया कि आपको मेडिकल और इस्लामी दाई बनने में से एक रास्ता अख्तियार करना होगा, क्योंकि आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। लिहाजा इंडिया वापसी पर मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं दरअसल 2 घंटे दावत और बाकी वक्त मेडिकल प्रैक्टिस करने का सोच रहा था, जिस पर मेरे वालिद ने भी कोई एतराज नहीं किया। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने वालिद से माहाना 5000 इंडियन रुपए और एक छोटा सा कमरा लेने की दरख्वास्त की और यूं उसी कमरे में उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने वालिद से कहा कि अब मैं 50% मेडिकल और बाकी घंटे दावत को दूंगा और उस पर भी उनके वालिद ने एतराज नहीं किया। कुछ अरसे बाद उन्होंने वालिद को बताया कि अब मैं मुकम्मल वक्त दावत को दूंगा तो उनके वालिद खुशी से मान गए। यूं डॉक्टर इसरार अहमद के मशवरे पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मेडिकल लाइन छोड़कर दावत के काम पर तवज्जो दी और उसके बाद इंडिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में मजहबी लेक्चर देने लगे। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत की रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में 1965 में पैदा हुए थे। वो अपनी हकलाहट के हवाले से बताते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर उनके निसाब में पब्लिक स्पीकिंग का एक मजमून था। उस मजमून में डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक उस्ताद मुझ पर तरस खाकर ग्रेड देते और मुझे पास करते रहे, क्योंकि मेरी जुबान में लुकनत थी और मैं दुरुस्त तरीके से नहीं बोल सकता था। ताहम बाद में यही पब्लिक स्पीकिंग मेरा तजर्बा बन गई और अजीब बात ये होती कि जब मैं गैर मुस्लिमों के मजमे में लेक्चर देता तो रवानी से बात करता था, लेकिन घर में आकर बोलता तो मुझे वही हकलाने का मसला दरपेश आता था। उन्होंने हाई स्कूल मुंबई के सेंट पीटर हाई स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद कॉलेज मुकम्मल किया और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में दाखिला लिया। 2 साल पढ़ने के बाद नेशनल टोपी वाला मेडिकल कॉलेज माइग्रेशन किया और वहां से MBBS की डिग्री मुकम्मल करके इंटर्नशिप शुरू की। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने इब्तदाई मुआशी हालात के बारे में बताते हैं कि उनके वालिद इतने गरीब थे कि उनकी मेडिकल फीस भरने के लिए दूध और अखबार मुख्तलिफ घरों में तकसीम करते थे। वो कहते हैं कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं एक गवाले का बेटा हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से हमें इस मकाम तक पहुँचाया है। फिर एक वक्त आया कि खुद मेरे वालिद भी इस मकाम पर पहुंच गए कि वो इंडिया की साइकेट्रिक एसोसिएशन के पहले मुसलमान सदर बन गए। 1987 में जनूबी अफ्रीका के मशहूर मजहबी स्कॉलर शेख अहमद दीदात मुंबई के दौरे पर आए तो डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद उनसे मिले और डॉक्टर जाकिर को भी मिलवाया। उसके बाद अहमद दीदात को दोबारा इंडिया के दौरे की दरख्वास्त की गई और 1988 में दोबारा शेख अहमद दीदात मुंबई आए। उन्होंने 10 दिन उन्हीं के यहाँ कयाम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद ने ही उनके लिए इज्तिमात का इनेकाद किया। फिर कुछ अरसे के बाद डॉक्टर जाकिर जनूबी अफ्रीका गए, जहां पर उन्होंने अपनी जवानी का पहला बैनुल अक़वामी सतह का खिताब किया और लेक्चर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी फाउंडेशन बनाने से लेकर 2007 तक खूब मेहनत की और मुख्तलिफ ममालिक में इज्तिमात से खिताब किया। उन्होंने अपनी समाने उम्री में लिखा है कि पहली मरतबा 2010 में मेरी एक वीडियो पर तनकीद की गई और इंडिया में भी कुछ सियासी जमातों ने मेरी तकरीर पर एतराज़ात उठाना शुरू किए। उससे पहले 2008 में बांग्लादेश में एक धमाका हुआ और इंडिया के कुछ अखबारात ने खबर दी कि हमला आवरों में से एक डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतासिर था। डॉक्टर जाकिर नाइक उसके बाद इंडिया में एक मुतनाज़े मजहबी
मजहबी शख्सियत के तौर पर जाने गए और इंडिया में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और इश्तियाल अंगेजी फैलाने के मुकदमात भी दर्ज हुए। जब हालात ज्यादा खराब हुए तो दुनिया के तकरीबन 20 ममालिक ने उन्हें रिहाइश पजीर होने की दरख्वास्त की, लेकिन मलाइशिया की खूबसूरती और यहाँ इस्लाम की परवरिश की वजह से उन्होंने मलाइशिया का ही इंतखाब किया। उनके मुताबिक बरतानिया में 2010 के दौरान टेरेसा मे की हुकूमत ने उन्हें वहाँ के मुसलमानों को लेक्चर देने का बताया गया, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया, जिसके बाद उनकी इज्जत, एहतराम और मकाम में ऐसा इजाफा हुआ कि आज पूरी दुनिया में उनके पाए का कोई आलिम दीन मौजूद नहीं है। अगर आप भी डॉक्टर जाकिर नाइक से मोहब्बत करने वाले लोगों में शामिल हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।